और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का जो मामला है उससे जुड़ी अपडेट है। आरोपी को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। महिला खिलाड़ियों से जो छेड़छाड़ हुई थी उस मामले में गिरफ्तारी के बाद अब आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एमपी से ये खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि विदेश से जो महिला खिलाड़ी थी उनके साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, जब वो एक कैफ़े में बता दें कि खाना खाने के लिए जा रही थी और उस दौरान ये छेड़छाड़ हुई। अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। आरोपी को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ मामले में एक्शन लिया गया है, जहां पर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तारी आपको बता दें 24 आवर्स 24 घंटे के बीच में एमपी पुलिस ने कर ली थी, लेकिन अब खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तारी के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे की जांच जो है वो एमपी पुलिस कर रही है। महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ मामले में बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि एक्शन लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद अब 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी और एमपी स्टेट हेड मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, विस्तार से इस खबर पर जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये ऐसी छेड़छाड़ की घटना है जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। किस तरह से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के खिलाड़ी, दो खिलाड़ी थी जो अपने होटल, जो 5 स्टार होटल था रेडिसन, उससे जो है कैफे तक जा रही थी और इस बीच में उनके साथ जो है छेड़छाड़ हुई और जो व्यक्ति जो हिरासत में लिया गया है उसने अश्लील हरकत भी की। और उसके बाद जब उन्होंने मैसेज किया और उसके बाद जब एफआईआर हुई तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जो है वो उसको हिरासत में भी ले लिया और एक दिन वो पुलिस की हिरासत में था, फिर उसको जो है कोर्ट में पेश किया गया। अब उसको जो है 15 दिन के हिरासत में भेज दिया गया है और लगातार जो है ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है। और कल हमने देखा था जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर से आते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं निकलना चाहिए खिलाड़ियों को, उनको जो है इंफॉर्मेशन पहले देनी चाहिए फिर निकलना चाहिए, जिसको भी लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी कि इस तरह की बात वो कैसे कर रहे हैं जब सुरक्षा में चूक हुई है। जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बात है वो उसको ना करके वो ये कह रहे हैं इंफॉर्मेशन देके जाना चाहिए। हालांकि लेकिन ये बात भी एक तरह से अगर हम देखें तो सही है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, अगर वो बिना बताए कहीं जा रही हैं तो जो सुरक्षा में है वो चूक की बात भी सामने आती है। हालांकि अब जो है आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, 15 दिन की हिरासत में है। अब तो उससे क्या, जो है, क्योंकि ये विदेशी मेहमान थे मुक्ता, और अतिथि देवो भवा हमारा देश जो है वो मानता है, हमारी जी सभ्यता मानती है, तो क्या कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है इन महिला खिलाड़ियों की तरफ से वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को दी नहीं गई थी? क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता था, ये भी छेड़छाड़ हुई है, कुछ भी हो सकता था। क्या कोई एक बिल्कुल एसओपी सही, उन्होंने फॉलो बिल्कुल नहीं की बिल्कुल थी? जी। बिल्कुल बिल्कुल पलक, बिल्कुल सही आपने ये बात कही है। क्योंकि देखिए ये जो छेड़छाड़ की घटना हुई है, ये जो बात है इसी को कैलाश विजयवर्गीय ने कल जो है एक तरह से कहने की कोशिश की कि इंफॉर्मेशन दे के जाना चाहिए। हालांकि जो है उनका बयान को जो है विरोधी जो है वो ये कह रहे थे कि आप जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर है, कंडीशन है, और जिस घटना के कारण, इस घटना के कारण आज की तारीख में हर जगह पे इस बात की चर्चा हो रही है, चाहे वो देश हो या विदेश हो। किस तरह से जो है महिला खिलाड़ियों को, ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों के साथ जो है हम्म। एक हम कह सकते हैं छेड़छाड़ की घटना, हैरेसमेंट की घटना है, जिससे जो है एक शर्मसार हुआ है। लेकिन उनका भी जो पॉइंट है वो जो, जैसा अभी आपने भी ये जिक्र किया कि क्या बता के नहीं जाना था, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए आई हुई हैं। हालांकि वो जो दोनों खिलाड़ी थी वो अपने होटल से निकल के वॉक करते हुए कैफे की ओर जा रही थी, तो उन्हें शायद ये लगा होगा कि बहुत हम्म। छोटा सा डिस्टेंस है, हम वॉक भी कर रहे हैं, कैफे तक ही जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो फिर क्या आपको एक बार इंफॉर्मेशन या तो मैनेजर को या किसी को, जो उन्होंने नहीं किया था, वो एक सामान्य रूप में वॉक पे निकली थी। जी बहुत शुक्रिया मुक्ता, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप नजर बनाए रखना मुक्ता, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।